आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जिस दिन आपने ये फैसला लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी और आप घर छोड़ कर गई, तब क्या हुआ था? उस दिन रात में मेरे को इन्होंने मारा तो मैंने अपने पापा को कॉल किया। क्या बात हुई थी जिस पर इतना? उन्होंने बोला पैर दबा दे मेरा। पैर दबाने? हाँ, हमारा रमजान चल रहा था, मैं रोजा भी रख रही थी, मेरे फीड करवा रही थी, फिर भी वो बोले तो फिर मैंने बोला मेरे से नहीं होगा, तो मुझे फिर मारने पीटने लग गए, गाली वाली देने लग गए। उस वक्त आप अपने बच्चों को लेकर? हाँ, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर आई। कितने समय से अपने बच्चे से नहीं मिल पाई आप? मैं नहीं मिली 5-6 महीने से अपने बच्चे से। शाहीन, अब क्या सोचा है आपने? मैं वहां गई तो मैं अब बचूंगी नहीं। आपकी माँ यहाँ पर, कुरेशा जी हमारे साथ हैं। आपकी बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ, आपको जब पता चला तो फिर आपने क्या किया? मुझे पता चला तो इसके ससुर को मैं सुनाई तो कह रही है तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं है। तो मैं बोली तुम्हारी भी एक लड़की है, अगर ऐसा होता क्या करते तुम? तो बोले अब सामने आएगा ना चमाटा घींचूंगी। बेटी का शादी दी हूँ मैं, इसलिए नहीं दी नौकरानी के लिए, मार खाने के लिए। जब मेरी लड़की को ऊपर मार रही है तो धम धुम का आवाज आता होगा, तुम एक मरते हमें क्यों नहीं बताया? मगर इसके सास ससुर का सोच अच्छा नहीं था। अगर जिस माँ बाप का सोच अच्छा रहे, उस घर में बहू कभी दुख ना उठाए। मेरे हिसाब से सबसे गलत है इनके सास ससुर। अब हमारी बेटी हमारे पास रहे। जब मैं अपनी बेटी का दर्द आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती इस उम्र में, तो मेरी बच्ची अपने बच्चे से दूरी कैसे बना सकती, कैसे तड़पती होगी, इस चीज का मुझे एहसास है। हमारी बच्ची पढ़ी लिखी भी है और अच्छी समझदारी भी है, और इतनी लायक बना दूंगी इसको अभी मैं कि ये अपने 2 बच्चे को पाल सकती है। थैंक यू कुरेशा जी। शाहीन, अब हमसे आप क्या उम्मीद लेकर आई हैं? मैं यही लेके उम्मीद आई हूँ कि बस मेरा बेटा बच्चे मेरे पास रहे, मेरे को मिल जाए, और मैं अपना आगे कंटिन्यू करूंगी पढ़ाई भी, और अपने बच्चों को मैं खुद पालना चाहती हूँ, खुद अच्छी परवरिश देनी चाहती हूँ कि कल को कोई और लड़की ना सहे जैसा मैं सही हूँ। पानी पीजिए। थैंक यू शाहीन, हम आपसे फिर से बात करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ हैं आसिफ, चलिए इनसे बात करते हैं। आसिफ जी, क्या काम करते हैं आप? मैं कार मैकेनिक हूँ। शादी के बाद कैसी लाइफ थी? शादी के बाद 1.5-2 साल सही खुश थी, सही थी, मैं भी खुश था, दोनों फैमिली सब सही थे। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ आपकी तबीयत? मेरे दिमागी हालत सही नहीं थी। क्या हुआ? अब पता नहीं, कुछ एहसास, मतलब मैं अपने आप में हूँ ही नहीं, ऐसा था। फिर मेरा इलाज चलवाया। अब आप पूरी तरह से ठीक है? जी मैम, पहले से बेटर हूँ। बेटर हैं आप। और उस समय क्या गुस्सा भी आता था? जी मैम, गुस्सा भी आता था, गुस्सा तो अभी भी आता है। तो इतना शाहीन जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको उन पर इतना गुस्सा आता था कि आप उन पर हाथ उठा लेते थे? आप और मैं बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा नॉर्मल है। वो थोड़ा लाउड में बात करती थी। मूवी देख रहा हूँ, तुम इतनी तेज बात कर रही हो, मुझे ही दिक्कत हो रही, तो वो मुझसे कहती है बाहर चले जाओ। मैंने कहा मैं बाहर जाऊँ? मैंने कहा तुम ही चली जाओ, तुम्हें बात करना है, तुम इतनी तेज बात कर रही हो।
नीचे मम्मी पापा को सुनाई दे जाए इतना भी लाउड करती होंगी फिर तो। हाँ। और जब आपके घर में आपके झगड़े होते थे तो फिर तो वो भी सुनाई देते होंगे, क्योंकि उसकी आवाज तो फोन की आवाज से ऊंची होती होगी ना। नीचे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वो आवाज करता है। दिन भर चलता है वो एग्जॉस्ट? जी मैम, तो वो आवाज करता है तो उससे नीचे पता नहीं चल पाता। और तो और साथ बराबर मुंह लगाती है। तो वो छोड़ के क्यों गई आपको? वो मैंने गुस्से में 1-2 थप्पड़ मार दिए थे। एक ही बार ऐसा हुआ है? नहीं मैम, पहले भी हुआ था। तो पहले छोटी मोटी बात होती थी, वो हम आपस में डिस्कस करके सुलझा लेते। एक दिन थोड़ा काम ज्यादा था, उस दिन मेरी पूरी बॉडी पेन हो कर रही थी। रात को हम डिनर विनर करके मम्मी पापा नीचे चले गए, हम ऊपर जाके सो गए। ऊपर जाके सोने लगा तो मैंने शाइन से कहा था कि शाइन मेरे थोड़े पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। तो यूं कह रही है छूटती, मैं नहीं करूंगी, अपना काम खुद कर लो। एक बात बताइए, मैं आपको लेके आया हूँ, आप मेरा साथ नहीं दोगी, मेरे दुख सुख में साथ नहीं दोगी, तो फिर क्या फायदा आपको लाके? शादी तो वैसे भी एक दूसरे का दुख सुख में साथ देने का बंधन होता है। जी मैम। तो कह रही है अपना काम आप खुद कर लो। मैंने कहा यार मैं कैसे कर लूँ? फिर बहस हम बासी हुई हम दोनों में। उन्होंने मेरे माँ बाप को उल्टा बोला, मैंने उनके माँ बाप को। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा अगर आप नहीं दबाओगे पैर मेरा तो क्या आपके पापा आके दबाएंगे? तो उसमें वो और भी लग गई। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ ऐसे ही हम दोनों के बीच में बहुत बातें हुई, बहसमबासी हुई। होने के बाद मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा अपना मुंह बंद कर लो, बहुत ज्यादा बोल रही हो। फिर भी बोले जा रही थी। मेरे को गुस्सा आया, मैंने 2 थप्पड़ रख दिए। मैं अगले दिन सुबह उठा, अपनी बेटी को लिया, मैं नीचे रूम में गया, नाश्ता पानी करके मैं ड्यूटी चला गया। मम्मी भी काम पे चली गई, पापा भी चले गए। ये पीछे से दोनों बच्चों को ले गई, चली गई अपनी माँ के यहाँ बिना बताए, और फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया सबका नंबर। अच्छा एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि बच्चे के सामने आपने हाथ उठाया हो शाहीन पे? 1-1.5 साल का होगा तो मैं तब उठाया था। उसके बाद तब एक बार को लगा कि बच्चा क्या सीखेगा? मैम बच्चा काफी छोटा था उस टाइम। तो आपको लगा कि अभी तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। आपने कभी देखा है आपके फादर को आपकी माँ पर हाथ उठाते हुए? हाँ उठा देते हैं कभी कभी। जब आप छोटे थे तब? जी। और तब आपको बुरा लगता था? हाँ, पापा मम्मी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, बुरा तो लगता ही है मैम। कभी तब ऐसा मन में आया कि मुझे देख के लग रहा है कि मेरी माँ को इतनी तकलीफ होती है, मैं जब बड़ा होऊंगा तो शादी करके कभी अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करूंगा? मैम सोचा तो हमने भी यही था, पर पता नहीं था कि घरेलू झगड़े भी होंगे इस तरह। और फिर वही कहानी आप भी दोहरा देंगे।